पिच को देख के राजकुमार साहब का एक डायलॉग याद आ गया। जानी, जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एलबीडब्ल्यू में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट वैभव सचदेवा। न्यूलैंड्स केप टाउन, इंडिया की जीत, इंडिया की ऐतिहासिक जीत न्यूलैंड्स केप टाउन में, और साउथ अफ्रीका ने अपनी कब्र खुद खोदी। जिस तरीके से ये पिच बनी न्यूलैंड्स की, जिस तरीके से इस पिच पे इतने लंबे लंबे क्रैक्स थे, कमेंटेटर्स भी बैम्बूजल्ड हो गए। जिस तरीके से खुद साउथ अफ्रीकन कैप्टन डीन एल्गार, जिन्हें डीन ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, वो भी बैम्बूजल्ड हो गए, वो भी चकमा खा गए इस पिच के ऊपर। जिस तरीके से टॉस जीतकर उन्होंने बैटिंग मांगी, इंडिया के वारे न्यारे हो गए। ये तो शुक्र मनाओ खुदा का, ये तो शुक्र मनाओ ऊपर वाले का कि साउथ अफ्रीकन कैप्टन ने टॉस जीत के बैटिंग करी और वही अपनी कब्र खोदी। मोहम्मद सिराज ने दिखाया कि वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है और साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को चलता किया, सस्ते में चलता किया साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों को, और साउथ अफ्रीका की बैटिंग कोलैप्स हुआ एक ही सेशन के अंदर अंदर, लंच के अंदर अंदर साउथ अफ्रीकन बैटिंग सीधा पहुंच गई पवेलियन की ओर। चलिए, मैच आप लोगों ने पूरा मसलसल देखा होगा। मैच के ऊपर बातें भी हमने की आपके साथ पिछले शोज के ऊपर। हमने अपने शोज में बताया कि इंडिया ये मैच जीतेगी। जिस तरीके से हमने अपने शोज के अंदर आपको T20I से बताया था कि T20I सीरीज भी इंडिया जीतेगी, वो तो बारिश के चलते 1-1 हो गया। फिर हमने आपको बताया कि ODI सीरीज इंडिया जीतेगी, ODI सीरीज भी इंडिया जीती, और अब न्यूलैंड्स केप टाउन पर भी इंडिया ने अपना कब्जा किया। बहुत बातें हुई मैच के ऊपर, बहुत बातें होती हैं मैच के ऊपर, लेकिन पिचेस को लेकर वेस्टर्न मीडिया, इंडियन पिचेस को खासकर वेस्टर्न मीडिया काफी सुर्खियों में लेके आता है। जिस तरीके से इंडियन पिचेस को लेकर बातचीत चला करती है जब इंडिया के अंदर टेस्ट सीरीज हुआ करती है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हो या इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्टर्न मीडिया हाउसेस इंडियन पिचेस को स्पेयर नहीं करते। कहां गए वो वेस्टर्न मीडिया हाउसेस न्यूलैंड्स पिच को लेकर? जिस तरीके से कमेंटेटर्स बैम्बूजल्ड हुए, चकमा खाए, इतने लंबे लंबे क्रैक्स थे इस पिच के ऊपर, इतने लंबे लंबे क्रैक्स। वही क्रैक्स के बारे में रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। वही क्रैक्स के बारे में रोहित शर्मा बताते हैं कि आप हमारी पिचेस को लेके पफ ऑफ डस्ट की बात करते हैं, आप हमारी पिचेस को सुर्रा बोलते हैं, सूरती बोलते हैं, और न जाने क्या क्या वर्ड्स आप पिचेस के बारे में, इंडियन पिचेस को के बारे में बोलते हैं। क्यों नहीं स्पिन को आप अच्छा खेल सकते? लेकिन न्यूलैंड की जो पिच थी वो एक कांटा लगाने वाली पिच थी। उस पे ऐसी पिचेस के ऊपर मैच खेलना, मैं नहीं समझता कि ऐसी पिचेस के ऊपर मैचेस होने चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट के ऊपर एक कलंक है। ऐसी पिच क्रिकेट के ऊपर एक दाग है, एक लानत है। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने अपनी कब्र खुद खोदी, उसी कब्र के अंदर खुदता चला गया साउथ अफ्रीका, उसी कब्र के अंदर गड़ता चला गया। जिस तरीके से पॉमी ओबाम्बा, जो जिम्बाब्वे के कमेंटेटर हैं, और एक फेलो कमेंटेटर जो उनके पूर्व फास्ट बॉलर रहे हैं, उन्होंने ये बात बोली कि ऐसी पिच बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस तरीके से आप 1-0 की बढ़त पर थे, आपको बैटिंग ट्रैक बनाना चाहिए था जिस तरीके से साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका अपनी मौत खुद मरा। इंडियन फास्ट बॉलर्स के ऊपर चलते हैं तो सिराज और बुमराह ने कमाल करके दिखाया। पहली इनिंग में सिराज और दूसरी इनिंग में बुमराह। स्पिनर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ी, वहां केशव महाराज थे और यहाँ रविंद्र जडेजा, बैग माय पार्डन, रविंद्र जडेजा, दोनों बाएं हाथ के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। दोनों की मैच के अंदर जरूरत नहीं पड़ी। बैटिंग के हवाले से चलते हैं तो बैटिंग के अंदर तो आप लोगों ने देखा ही होगा जिस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रन बनाए। विराट कोहली ने पहली इनिंग में 46 रन बनाए। वो 46 रन बहुत बड़े रन थे। इस पिच के ऊपर वो 46 रन एक सैकड़े के बराबर थे, एक सेंचुरी के बराबर थे दोस्तों।
बड़े बड़े यूट्यूबर रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बैठ जाते हैं, चाहे वो इंडियन यूट्यूबर क्यों ना हो या पाकिस्तानी यूट्यूबर क्यों ना हो। हमने बहुत शोज के अंदर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में बात करी, लेकिन हम इंडियन यूट्यूबर्स के बारे में भी बात करेंगे आप लोगों के साथ। जिस तरीके से रात को कुछ इंडियन यूट्यूबर्स एजेंडा चलाते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को, चाहते हैं कि ये कब अलग हो, चाहते हैं कि कब इनमें फूट पड़े। मैं इनसे सवाल करता हूं, कौन है आपके ठेकेदार, कौन आपको ये न्यूज चलाने के लिए कहते हैं? है हिम्मत तो बताओ, व्यूअर्स को बताओ। और अपने प्यारे व्यूअर्स को हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं, एक आग्रह करता हूं, प्यारे व्यूअर्स, आप लोग प्लेयर्स की जो ये खिल्ली उड़ाते हैं इनके खिलाफ आवाज उठाओ। प्लेयर्स की खिल्ली नहीं उड़नी चाहिए, व्यक्तिगत कमेंट्स प्लेयर्स को लेकर नहीं होने चाहिए। ये एक छोटा सा मैसेज मैं आपको दे रहा हूं अपने वीडियो के द्वारा, अपने वीडियो के थ्रू। आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताइए, आपको अच्छा लगे तो एक लाइक दबा के हमें बताइए। हमें पता चलेगा कि आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं कि इन प्लेयर्स की जो अपने देश के लिए जो जर्सी को चूमते हैं, जो अपनी कैप पे इंडियन फ्लैग या इंडियन बिल्ला लगा होता है उसको चूमते हैं, जब वो एक इंडिया के लिए कुछ अच्छा करते हैं, क्या इन प्लेयर्स के लिए, क्या इन देश के रक्षकों के लिए जो ये फालतू के यूट्यूबर्स हैं ये व्यक्तिगत कमेंट करते हैं, उनको अजीब नामों से, वड़ा पाव जैसे नामों से, ऐसे नामों से जो मैं अपने शोज में नहीं लेना चाहता, ये यूट्यूबिज्म खत्म करना पड़ेगा। इस यूट्यूबिज्म के चक्कर में हम जैसे लोग सफर करते हैं। यूट्यूब भी एक जरिया है, एक जर्नलिज्म का जरिया है जिसमें हम आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, हम व्यूअर्स को बताते हैं। चलिए इस बारे में फिर कभी बातें होंगी आप लोगों के साथ। मैच के ऊपर चलते हैं। और जिस तरीके से एड्रन मार्करम की भी बैटिंग हुई, हम एड्रन मार्करम को काफी अरसे से बताते आए हैं कि ये साउथ अफ्रीकन तगड़ा बल्लेबाज है। उन्होंने भी 100 लगाया सेकेंड इनिंग के अंदर, लेकिन रन कम थे बोर्ड के ऊपर चेस करने के लिए। इंडिया ने आराम से मैच को चेस किया। पिच के ऊपर फिर से आते हैं और जिस तरीके से कमेंटेटर्स ने ये भी बात बोली, जिस तरीके से रवि शास्त्री ने ये पहले बताया कि पिच को मारो गोली, 20 विकेट निकालो, चाहे वो सिडनी हो, जोहानिसबर्ग हो, मुंबई हो, वानखेड़े हो, 20 विकेट। वही सोच के साथ इंडियन टीम, वही इंटेंट के साथ इंडियन टीम इस मैच को खेला। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने आपको बताया, ही डोंट माइंड प्लेइंग ऑन दीज ट्रैक्स अनलेस एंड अनटिल आप इंडियन ट्रैक्स के बारे में बोलना बंद करें, जो आप इंडियन ट्रैक्स को लेकर बात करते हैं। हिम्मत है तो स्पिन को खेल के दिखाइए, हिम्मत है तो टर्निंग ट्रैक्स में अश्विन और जडेजा की बॉलिंग खेल के दिखाइए। बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, वो रन करते हैं इंडिया के अंदर आके भी, जिस तरीके से आपने देखा होगा रूट ने भी रन करे, स्टीवन स्मिथ ने रन करे, न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है उन्होंने भी रन करे। ये बातें जो हैं ये इस लेवल पर नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से माइकल वॉन इंडिया की पिचेस को लेकर, इंडियन टीम को लेकर पीछे पड़े रहते हैं, ऐसी लोगों को हमें ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर हमें ज़्यादा नहीं बात करनी चाहिए। और कुछ एजेंडाज वाले यूट्यूबर भी हैं, इंडियन यूट्यूबर भी हैं, जिनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। चलिए शर्मा के बारे में, ऐसी नाजुक स्थिति में कौन संभालेगा इंडिया की भागदौड़? जिस तरीके से आपने देखा सूर्य कुमार यादव भी इंजर्ड हैं और हार्दिक पांड्या भी इंजर्ड है। चलिए आप लोगों के साथ आज कुछ पल बताया, आज आप लोगों के साथ बातचीत हुई। आप इस शो का लाजमी हिस्सा हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। LBW।